ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को निवेश की सौगात देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हाल के समय में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है और अगर हम धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन की बात करें तो उसमें भी बहुत संभावनाएं बढ़ी हैं। तो कितने प्रस्ताव तैयार हैं और किस तरह से इसको तैयार किया गया है, खासतौर पर जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल टूरिज्म है उसमें क्या देखने को मिलेगा, किस तरह के प्रस्ताव होंगे, बात करने के लिए हमारे साथ हैं मुकेश कुमार मेश्राम जी, महानिदेशक पर्यटन। सर, जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, वैसे तो सभी विभागों ने प्रस्ताव तैयार किया है, लेकिन अगर पर्यटन विभाग की हम बात करें, कितने प्रस्ताव तैयार हैं निवेश के लिए? ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए 825 प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ पे तैयार हैं और इनका अमाउंट 33,900 के आसपास बैठता है, लगभग 34,000 करोड़ के। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें वाराणसी में काफ़ी हैं, 6,700 करोड़ के लगभग है। अयोध्या में 4,809 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। मथुरा में है 3,286 करोड़ के प्रोजेक्ट। फिर गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ जहाँ है वहाँ पे है। इस तरीके से देखेंगे कि लगातार बहुत सारा फोकस लोगों का वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, गढ़मुक्तेश्वर, लखनऊ में भी है, आगरा में है, गोरखपुर में है, प्रयागराज में है। इस तरीके से काफ़ी संख्या में लोगों को, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में अभी प्रति लाख की आबादी 35 होटल कमरों की या गेस्ट हाउसेस के कमरों की अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता कमरों की बहुत कम है। आप अभी देखेंगे कहीं पर भी पूछ के, लखनऊ में कहीं पर भी पूछ लीजिए, अयोध्या में चूंकि होटल नहीं बने हैं तो लोग बाग ज़्यादातर आकर के लखनऊ में रुक रहे हैं और फिर यहाँ से आना जाना कर रहे हैं। या कहीं भी पूछेगा तो कोई रूम नहीं मिलेगा। और वाराणसी में भी अमूमन यही हालत है। तो इसलिए काफ़ी तेज़ी से अब लोग आ रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, जो होटल के चेन हैं वो आ रहे हैं, जो पहले उत्तर प्रदेश की तरफ यदा कदा ही रुख करते थे, उनकी सबकी पूछताछ हो रही है। और बल्कि इंटरनेशनल लेवल से भी, दूसरे देशों से भी पूछताछ कर रहे हैं लोग कि किस तरीके की सुविधाएं। और उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जो 2022 आई है, जिसमें हम 25% तक कैपिटल सब्सिडी पूंजी निवेश पर हम देते हैं, और अगर महिलाएं हों या अनुसूचित जाति जनजाति हो तो 5% अतिरिक्त यानी 30% तक उनके निवेश पर हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं। तो यह एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है पूरे देश भर में। इसमें लैंड यूज कन्वर्जन और जो डेवलपमेंट कॉस्ट है उसका वेवर है, स्टैम्प ड्यूटी का वेवर है, मतलब वो देना नहीं पड़ेगा, और कई सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं। ये जो सुविधाएं दे रही है सरकार, सहूलियत दे रही है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा निवेशक आ रहे हैं। और आने वाले समय में क्या ये कहा जा सकता है कि काशी, मथुरा, अयोध्या और दूसरे जो धार्मिक जो शहर हैं खासतौर पर, वहां बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा या होटल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बूम आएगा? इसमें गेस्ट हाउसेज भी हैं, होटल्स भी हैं, रिसोर्ट्स भी हैं, इसके अलावा अन्य दूसरी जो टूरिज्म एक्टिविटीज़ होती है वो भी है। अभी हमने लोगों को ये भी कहा है कि जो सड़कों के किनारे ढाबे हैं, जिनको हम वे साइड एमिनिटीज़ कहते हैं, वो अगर बेहतर करें तो उसके लिए भी हम उनको सुविधाएं देते हैं। वेलनेस सेंटर कोई बनाना चाहता है उसके लिए भी, जैसे पंचकर्म के लिए, नेचुरोपैथी के लिए, योग के लिए, आयुर्वेद और इस सब के ट्रीटमेंट के लिए कोई अगर आरोग्य सेंटर बनाना चाहता है, या फिर जो है जो ढाबे या जिनको हम कहते हैं सड़कों के किनारे स्थापित रेस्टोरेंट्स, उनको अगर कोई अच्छा करना चाहता है, आधुनिक करना चाहता है, उनको एक्सपेंड करना चाहता है, तो उसमें भी हम लोग सब्सिडी देते हैं। सर, इको टूरिज्म और रूरल एरियाज में जो जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, उसको लेकर भी क्या कुछ प्रस्ताव तैयार हैं जो इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में देखने को मिलेंगे निवेशक? उनमें भी काफ़ी सारे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जिन लोगों की पुरानी कोठियाँ, हवेलियाँ हैं, या जिन लोगों ने एग्रीकल्चर में कुछ अच्छा काम किया है, तो वहाँ पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए रूरल टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, इसके ऊपर भी प्रदेश ने काफ़ी काम किया है। और आप देखेंगे कि पहली बार जो पुराने ऐसे डिफंक्ट पड़े हुए या खंडहर हो रहे या जीर्ण शीर्ण हो रही इमारतें थी, चाहे वो हमारा बरुआ सागर फोर्ट हो या छतर मंजिल हो या चुनार फोर्ट हो या आगे और बहुत सारे, टहरौली का किला है, बुंदेलखंड में बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको।
इन सब में लोगों ने, निवेशकों ने रुचि प्रदर्शित की है और अब ये हेरिटेज होटल में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। सर, एक अनुमान के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा टूरिस्ट की संख्या बढ़ने वाली है अयोध्या में, काशी में पहले से बढ़ी है काशी कॉरिडोर बनने के बाद से, और यूपी में भी टूरिस्ट बहुत ज्यादा बढ़े हैं, बल्कि सबसे ज्यादा। तो आगे उनकी संख्या को, अनुमानित संख्या को देखते हुए भी ये सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, कुछ पर्यटन की सुविधाएं बताई जा रही हैं। ये ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हैं हम, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, अगर कोई भी पर्यटक कहीं पर आना चाहता है तो सबसे पहले उसको अच्छी सड़क चाहिए, अच्छे एयर कनेक्टिविटी चाहिए। तो बहुत सारे एयरपोर्ट्स भी जो है बन रहे हैं, चाहे वो श्रावस्ती में एयरपोर्ट हो, चित्रकूट में हो, पलिया जो दुधवा के पास में है वहाँ का हो, या बरेली हो, झांसी हो, अपग्रेडेशन भी हो रहा है। ये इस तरीके से आप समझ लीजिए कि एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। हेली सर्विसेज हमने स्टार्ट करने के लिए हेलीपोर्ट्स बनाए हुए हैं। संगम पर, जहाँ एकदम बिल्कुल प्रयागराज में संगम होता है, वहाँ पे हेलीपैड बना दिया गया है। वो पीपीपी पे हम लोग ने एडवर्टाइज कर दिया है। जो भी संचालित करेगा वहाँ सीधा आदमी संगम पे पहुँच जाएगा। वहीं पे अपना उनको जो जितने भी अपने संस्कार और बहुत सारे स्नान करने के बाद वहीं से अपना वापस भी हो सकता है। तो कहीं पर इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं है। मथुरा में हेलीपोर्ट बना दिया गया है, आगरा में, वाराणसी में, अयोध्या में, लखनऊ में, कपिलवस्तु में, श्रावस्ती में, कई जगह। तो हेलीपोर्ट से भी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। तीसरा है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी का जो है, अब स्टेट में एक वाटरवेज अथॉरिटी का गठन हो चुका है। तो उसमें क्या होगा कि नदी मार्गों को भी, जल मार्गों में, पुराने समय में जल मार्गों का इस्तेमाल करके लोगों की आवाजाही होती थी और दूर दूर तक जाते थे। तो उसको भी हमारे यहाँ पे चूंकि बहुत सारी नदियाँ हैं, सदानीरा हैं बहुत सारी, साल भर उनमें पानी रहता है, उनको भी अच्छी तरीके से उपयोग किया जा सकता है। तो ये तो हो गया संपर्क मार्गों का। इसके अलावा सुविधाएं, लोगों के लिए रुकने की सुविधाएं, और रुकने के अलावा जो है उनको कैसे हम अच्छा एक्सपीरियंस प्रदान कर सकें, इसके लिए अन्य सुविधाएं भी दे रहे हैं। कहीं लाइट एंड साउंड शो स्टार्ट हुआ है, कहीं लेजर शो स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे उत्सव प्रारंभ हुए हैं, फेस्टिवल्स प्रारंभ हुए हैं। इन सबको देखते हुए एक अच्छा काम होगा। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन के स्थल हैं वहां पर विकास किया जा रहा है, और ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी, 33,000 करोड़ की परियोजनाएं जो हैं वो निवेश के लिए तैयार हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पर्यटकों को तो एक अच्छा अनुभव होगा ही, जो देशी विदेशी पर्यटक आते हैं, लेकिन साथ ही रोजगार भी बढ़ेगा, और उसके लिए ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी बहुत खास होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।